बहुत समय पहले की बात है। 3 पिग अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बेटू, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी जी सको। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। माँ की बात मानकर तीनों पिग घर से निकल पड़े। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचे। फिर एक पिग ने बोला, मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए और अलग अलग रह के अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे पिग को भी ये बात जम गई, लेकिन तीसरा पिग बोला, मुझे ये ठीक नहीं लगता। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रह के भी अलग अलग तरीकों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी जिंदगी बना सकते हैं। वो कैसे? दोनों पिग बोले, हम एक जगह पर ही अलग अलग घर बनाकर रहेंगे। आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम हम एक दूसरे के काम आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तीसरा पिग बोला। यह बात सुनकर दोनों पिग ने बात मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने लगे। पहला पिग ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसका घर जल्दी बन गया और वह मजे से खेलने लगा। दूसरे सुअर ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से तो मजबूत रहेगा। इसीलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया। पहले पिग से उसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया और वो भी मजे से खेलने लगा। इधर तीसरा पिग ने बड़ा सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसने बहुत अधिक मेहनत करी, समय भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसे अपने घर बनाने में 7 दिन लगे। इसी बीच उसे मेहनत करता देख दोनों पिग उसका मजाक उड़ाते कि वह इतनी मेहनत कर बेवकूफी कर रहा है। वह उसे अपने साथ खेलने और मजे करने के लिए उकसाते, लेकिन तीसरा पिग काम में लगा रहता। आखिरकार उसका घर भी बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना वह घर बहुत ही सुंदर और मजबूत था। अपने अपने घर में तीनों पिग्स बड़े मजे से रह रहे थे। वह तीनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया आ गया। वह पहले पिग के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उस समय पिग सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर से पूछा, कौन है? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया बोला। भेड़िए की कर्कश आवाज सुनकर पिग डर गया। वह समझ गया कि दरवाजे पे अवश्य कोई जंगली जानवर है। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, ए पिग, तू नहीं बचने वाला। मैं अपनी फूंक से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा 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 हा। यह कहकर उसने पूरा दम लगा के फूंक मारी। बेचारे पहले पिग का भूसे का बना घर उड़ गया। वह अपनी जान बचा के दूसरे पिग के घर भागा। जोर जोर से दरवाजा पीटने पर जब दूसरे पिग ने दरवाजा खोला तो वह अंदर तेजी से घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते देख दूसरा पिग हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पता करे, भेड़िया उसके घर पहुंच के दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज सुनकर पहला पिग दूसरे से बोला, भाई दरवाजा मत खोलना, ये खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग, दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे? टहनियों से ये बना घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। दोनों पिग की डर के मारे गिग्गी बंद गई। इधर भेड़िए ने पंजा मार के दूसरे पिग की टहनियों से बना घर तोड़ दिया। जान बचा के दोनों पिग तीसरे पिग के घर की ओर भागे और उसके घर पहुंच के उसे सारी बात बताई। तीसरा पिग बोला, डरो मत, ये घर बहुत मजबूत है, भेड़िया इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोनों पिग बहुत डरे हुए थे। वह छुपने की जगह खोजने लगे। तभी भेड़िया वहां आ गया और दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तीसरा पिग निडरता से बोला, फिर तुम लोग बच नहीं पाओगे। मैं ये घर तोड़ दूंगा और तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। भेड़िया चिल्लाया। उसने फूंक मार के घर उड़ाने का प्रयास करा लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने पंजा मार के घर तोड़ने का प्रयास करा लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुआ। तीसरे पिग का घर ईंटों का मजबूत घर था। भेड़िया के बहुत प्रयासों के बाद वह नहीं टूटा लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बनाई। वह घर की छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब पिग के कानों में पड़ी तो पहले दोनों पिग डर के मारे रोने लगे, लेकिन तीसरे पिग ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी से अंदर कूदा तो सीधे गर्म उबलते पानी में जा गिरा और वहां चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह पहले पिग की निडरता और बुद्धिमानी से तीनों पिग की जान बच गई। दोनों पिग को अपनी गलती का एहसास हुआ कि घर बनाते समय उन्हें तीसरे पिग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत कर इतना मजबूत और सुरक्षित घर बनाया था जिस कारण आज वह सब जीवित हैं। अपनी गलती के लिए उन्होंने तीसरे पिग से माफी मांगी और तीसरे पिग ने उसको माफ कर दिया और दोनों अपनी घर रहने के लिए बुला लिया। तीनों पिग उस घर में एक साथ हंसी खुशी रहने लगे और उसके बाद वो अपनी माँ के पास गए और सबसे छोटे पिग ने अपनी माँ को अपनी ये भेड़िए वाली कहानी सुनाई और उसके बाद तीनों पिग खूब मेहनत कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।